हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज एक्सरसाइज 3.3 हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से फायदा ले सकें। अब हम बच्चों पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 4। फोर्थ पार्ट आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ये तो ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने फॉर्म बनाना है, फिर उसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। इससे फिर आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी। किसी सिटी में, किसी शहर में टैक्सी जो चार्जेस हैं, मतलब जो गाड़ी का जो किराया है, टैक्सी का जो किराया है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। वो किन दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है? एक तो फिक्स्ड चार्ज, मतलब एक चार्ज तो फिक्स है, उतना तो होगा ही होगा, ठीक, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और एक चार्ज क्या, जितना आप ट्रेवल कर रहे हो, जितना भी आप ट्रेवल कर रहे हो उस पर जो चार्ज लगेगा वो, और फिक्स चार्ज मिलाकर आपका टोटल चार्ज क्या किया गया है, टैक्सी का निकाला गया है। मतलब टैक्सी का जो चार्ज है वो कितना है, फिक्स्ड चार्ज, मतलब एक चार्ज तो फिक्स है, जैसे 10 रुपया लेना है तो लेंगे ही लेंगे, क्लियर, प्लस 10 रुपए में उतना चार्ज ऐड होता जाएगा जितना आप चलोगे, जितना किलोमीटर आप चलोगे, जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे, उस पर डिस्टेंस में पर किलोमीटर में जितना चार्जेज होगा वो भी उस फिक्स चार्ज में ऐड हो जाएगा और आपका टैक्सी का चार्ज बन जाएगा। क्लियर बच्चों? तो टैक्सी का चार्ज किन दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, एक तो फिक्स्ड चार्ज और दूसरा डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो उसके चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर जब 10 किलोमीटर आप चलते हैं, द चार्जेस पेड इज 105। तो जो टोटल चार्ज पे किया जाता है वो 105 रुपया, 105 यानी 105 रुपया दिया जाता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब आप 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हो, चलते हो, तो जो टोटल टैक्सी का जो चार्ज है वो कितना दिया जाता है, 155। What are the fixed charges and the charges per kilometer? पहले आपने फिक्स चार्जेस भी निकालना है और चार्जेस पर किलोमीटर भी निकालना है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो टोटल कितना चार्जेस उसने देना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो टैक्सी का जो टोटल चार्ज है वो किन दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, फिक्स्ड चार्जेस प्लस डिस्टेंस चार्जेस। मतलब फिक्स्ड, एक तो चार्जेस फिक्स है, उतना तो होगा ही होगा, प्लस उसमें उतना चार्ज ऐड हो जाएगा जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे। तो टोटल चार्जेस इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? टोटल चार्ज आपका इतना है। अब देखो, तो फिक्स्ड चार्ज हमने कितना मान लिया, लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। जो नियत आपका चार्ज है, नियत जो रुपया आपने नियत भाड़ा देना ही, जो फिक्स्ड आपका चार्ज है वो कितना रुपीज है, एक्स रुपीज है। और चार्जेस पर किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर अगर आप चल रहे हो तो कितना चार्ज दे रहे हो, वाई रुपीज दे रहे हो। क्लियर? फिक्स चार्ज कितना है, एक्स, और 1 किलोमीटर चलने पर कितना चार्ज दे रहे हो, एक्स, वाई रुपीज आप दे रहे हो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल चार्ज है टैक्सी का वो किसके बराबर है, जितना फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, प्लस जितना डिस्टेंस आप चल रहे हो, जितना किलोमीटर आप चल रहे हो उतना चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जब आप 10 किलोमीटर चलते हो तो रुपया कितना देना पड़ रहा है आपको, 105। देखो फिक्स्ड चार्ज तो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, कितना, एक्स। तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, एक्स हो गया, प्लस डिस्टेंस चार्ज कितना चल रहे हो बच्चों, 10 किलोमीटर। पहले कितना किलोमीटर चल रहे हो, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने में कितना रुपया दे रहे हो, वाई रुपीज। तो 10 किलोमीटर चलने में कितना रुपीज दोगे, 10 वाई रुपीज। क्लियर? तो ये दोनों मिलाकर जो उस समय चार्ज हो रहा है टैक्सी का वो कितना हो रहा है, 105 हो रहा है। क्लियर बच्चों? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखिए सेकंड कंडीशन भी यहीं से।
अब जब आप 15 किलोमीटर चल रहे हो, जब आप कितना किलोमीटर चल रहे हो बच्चों, जब आप 15 किलोमीटर चल रहे हो तो 15 किलोमीटर चलने पर जो चार्ज है बच्चों वो कितना है 155 रुपीज। अब 15 किलोमीटर देखो फिक्स्ड चार्ज कितना है x, 1 किलोमीटर चलने में कितना रुपया दे रहे हो y, तो 15 किलोमीटर चलने में कितना रुपया दोगे 15y, और जो उस समय जो टोटल चार्ज है वो कितना है बच्चों 155 रुपीज। यस 155 रुपीज। क्लियर? आ गई ना बात समझ में बच्चों? ध्यान से समझिए, आपसे क्या बोल रहा है कि आपने एक टैक्सी में आप ट्रेवल कर रहे हो, उस टैक्सी का जो टोटल चार्ज है वो दो चार्जेस से मिलकर बना है, एक तो फिक्स्ड चार्ज, दूसरा चार्जेस पर किलोमीटर। क्लियर? अब क्या कह रहा है, तो देखिए अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो जो टोटल टैक्सी का जो किराया है, जो चार्ज है वो कितना रुपया है 105। एक तो फिक्स्ड चार्ज है, वो तो फिक्स्ड है, कितना x रुपीस। 1 किलोमीटर में y रुपया दे रहे हो, तो कितना किलोमीटर चल रहे हो 10 किलोमीटर, तो कितना रुपया दोगे 10y, और वो टोटल चार्ज कितना है 105। सिमिलरली दूसरे में कितना किलोमीटर चल रहे हो 15 किलोमीटर, तो टोटल x प्लस x तो फिक्स्ड है, 1 किलोमीटर चलने में y रुपया, तो 15 किलोमीटर चलने में 15y रुपया, और टोटल चार्जेस कितना है 155। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू, ये प्लस में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 105 माइनस कितना 10y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये हमने कहां से निकाला 1 से निकाला, तो अब हम इसको कहां पुट करेंगे 2 में पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों 2 में रख दीजिए, x की जगह में इतना 105 माइनस 10y प्लस कितना 15y इक्वल्स टू कितना 155। अब देखिए बच्चों ये प्लस में है ना, इक्वल टू उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, वहां जाके माइनस में। 15y माइनस 10y, 15 में से 10 घटाइए कितना आएगा 5y, बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। क्लियर? अब देखो ये 105 यहाँ प्लस में है, उधर गया, कितना आ गया 155 माइनस 105। तो देखिए बच्चों 5y इक्वल्स टू, इसको घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 10 गया 5, तो कितना आ गया 50 आ गया। अब देखिए बच्चों ये y के साथ 5 मल्टीप्लाई में, तो जब इक्वल टू में इक्वल टू के उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50/5, कितनी आ गई 50/5। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए 50 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया बच्चों 10, तो y इक्वल्स टू कितना 10 रुपीज। मतलब 1 किलोमीटर में आप कितना चार्ज देते हो 10 रुपया चार्ज देते हो। क्लियर? और फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 देखिए, इक्वेशन 3 कैसे निकलेगी। अब इक्वेशन 3 देखिए बच्चों, यहां पर देखिए कितना आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए बच्चों, इक्वेशन 3 ये है, x इक्वल्स टू कितना आ गया 105 माइनस 10y, y कितना दे रखा है बच्चों 10 रुपीज। क्लियर? तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, 10 का कितना आ गया 100, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5 रुपीज। क्लियर? 105 माइनस 100 कितना आ गया 5 रुपीज। तो देखिए फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपीज है, चार्जेस पर किलोमीटर कितना है 10 रुपीज है। कैसे निकाला समझ में आ गया। टोटल चार्ज किसके बराबर दिया हुआ है टैक्सी का, फिक्स्ड चार्ज प्लस डिस्टेंस चार्जेस। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है बच्चों, देखिए अब इसमें एक और चीज निकालनी है, और वो निकालना क्या है, देखिए ये आपका टोटल चार्ज था, इसको नहीं मिटाते हैं, इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस डिस्टेंस चार्जेस। देखो अब आपने क्या निकालना है, टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। जब आप 25 किलोमीटर चलते हो तो उस समय जो टैक्सी का टोटल चार्ज होगा वो आपने निकालना है। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड चार्ज कितना था x रुपीज प्लस डिस्टेंस 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था y, ऐसे कितने किलोमीटर का निकालना है 25, तो इंटू कितना आ जाएगा 25। तो टोटल जो चार्ज आएगा बच्चों
टोटल जो चार्जेस आएगा, यहां x और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई 10, तो कितना आ गया 5 प्लस कितना 250 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों 255। तो 25 किलोमीटर चलने पर जो टैक्सी का जो टोटल चार्जेज आएगा वो कितना आएगा आपका 255 रुपीज। तो बच्चों होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, एक टैक्सी का जो चार्जेस है, टैक्सी का जो टोटल चार्ज है वो दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, एक तो फिक्स चार्ज और दूसरा जो चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जितना चार्ज पड़ेगा उससे। तो टोटल चार्जेस इक्वल्स टू फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस चार्जेस आया। अब आपसे क्या बोला गया, फिक्स चार्ज तो हमेशा फिक्स रहेगा कितना x, और 1 किलोमीटर का जो चार्जेस है वो कितना माना है हमने y। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि जब आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो टोटल चार्ज टैक्सी का कितना आ रहा है 105। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x प्लस 10y, क्योंकि y 1 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 10y इक्वल्स टू कितना 105। ऐसे ही जब 15 किलोमीटर चल रहे हो तो 155, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो y की वैल्यू 10 रुपीज और x की वैल्यू 5 रुपीज, मतलब फिक्स चार्ज आया 5 रुपीज और जो आपका चार्जेस पर किलोमीटर आया वो कितना आया 10 रुपीज। अब एक क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ये भी निकालो कि जब आप 25 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो टैक्सी का टोटल चार्ज कितना होगा। द टोटल चार्जेस फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो देखिए बच्चों टोटल चार्जेस किसके बराबर है, फिक्स चार्ज कितना है x प्लस डिस्टेंस चार्जेस, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y, कितना किलोमीटर चल रहे हो 25, तो कितना आ जाएगा 25y। ये देख लीजिए x प्लस 25y। क्लियर बच्चों। अब देखिए टोटल चार्जेस, x की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 और y की वैल्यू पुट कर दीजिए 10, तो इस क्वेश्चन में आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 255। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, 5th पार्ट अब हम इसका देखते हैं बच्चों। 5th पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है इफ, कब, यदि हम 2 is added to both the numerator and denominator, यदि हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड करें 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। इफ 3 is added to both, अगर हम दोनों में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 5/6। फ्रैक्शन हमने फाइंड करना है, फ्रैक्शन हमने क्या करना है बच्चों फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए 9/11 एंड 5/6। अब ध्यान से समझिए, मान लिया कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा, तो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हमने कितना मान लिया x, डिनोमिनेटर भी होगा, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हमने कितना मान लिया y, तो वो फ्रैक्शन कितना होगा x/y। क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर आप न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है ये, अगर आप न्यूमरेटर में यानी x में कितना ऐड कर दें 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर दें 2 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जा रहा है 9/11। तो जो ये जो फ्रैक्शन है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 9/11। क्लियर बच्चों। आपने न्यूमरेटर में x में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर y में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है 9/11। इसको सॉल्व करिए, ये 11 इधर चला गया, x प्लस 2 इंटू 11, ये y प्लस 2 इधर चला गया, 9 इंटू y प्लस 2। तो देखिए x इंटू 11 कितना आ गया 11x, 2 इंटू 11 कितना आ गया 22, 9 इंटू y कितना आ गया 9y, 9 इंटू 2 कितना आ गया 18। ये 9y को इधर लीजिए, ये देखिए 9y इधर आ गया, प्लस में इधर आके माइनस में 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, देखिए बच्चों ये 22 को उधर ले जाइए, ये प्लस 18 है, ये प्लस 22 माइनस 22 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए कितना आ गया 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 22 में से 18 माइनस करो कितना 4, बड़ी संख्या के आगे माइनस, तो कितना आ गया -4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों। अब देखिए अगेन
अब क्या बोल रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी कह रहा है अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में यानी x में कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, और डिनोमिनेटर में यानी y पर कितना ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, इक्वल्स टू कितना, 5/6। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 यहां मल्टीप्लाई हो गया, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 इंटू एक्स कितना 6x, 6 3 जा कितना 18, 5 इंटू वाई कितना 5y, 5 3 जा कितना 15। क्लियर बच्चों, इस 5y को इधर ले लीजिए, ये प्लस में इधर आके माइनस में, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू, ये प्लस 18 है उधर जाके माइनस 18, 15 माइनस 18, ये 5y इधर माइनस में, ये प्लस 18 उधर जाके माइनस में। क्लियर, तो देखो बच्चों 6x माइनस 5y, 18 में से 15 घटाइए कितना आता है 3, बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये -3 और घटा, ये आपका इक्वेशन नंबर कितना आ गया 2। क्लियर बच्चों, दो इक्वेशन निकल गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो निकल गई है। अब हमने इनको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिए इसको मिटा लेता हूं, इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन को राइट डाउन कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या क्या आई, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। क्लियर बच्चों, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 2 रखो, 1 रखो, आपकी मर्जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 11x इक्वल्स टू, देखिए -4 तो है ही है, ये -9y है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो +9y, तो प्लस कितना आ गया 9y, -4 -9 उधर चला गया, कितना आ गया +9y। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू ये x के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, -4 + 9y अपॉन में कितना आ गया 11। क्लियर बच्चों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर दीजिए, 2 पर, क्योंकि 1 से निकालना है तो कहां पुट करेंगे, 2 पर। पुट x इक्वल टू, देखो माइनस पहले प्लस वाले को लिख सकता हूं ना, प्लस में क्या है 9y, माइनस में कितना है 4/11, ऐसा लिख सकता हूं इन इक्वेशन 2। इसको हमने कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 पर। तो 6x की जगह में कितना आ गया 9y माइनस 11, सॉरी 9y माइनस 4/11, 9y माइनस 4/11, माइनस कितना 5y इक्वल्स टू कितना -3। देखिए बच्चों 6 9 जा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 -24, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 11। ठीक, ये 11 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 इक्वल्स टू कितना -3। समझ में आया बच्चों, देखिए 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24, 11 आपने एलसीएम ले लिया तो ये 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, 11 5 जा 55। ठीक, अब ये अपॉन में इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना आ गया देखिए 54y माइनस 55y, 54 में से 55 घटाइए, देखो बड़े में से छोटा घटाओ, 55 में से 54 घटाया कितना आया 1, y भी है तो कितना आ जाएगा y, बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो कितना आ जाएगा -y, माइनस कितना 24 इक्वल्स टू, ये अपॉन में है, इक्वल टू इधर जाके मल्टीप्लाई में, -3 × 11। क्लियर बच्चों, तो देखिए कैसे आया, समझ में आया, 55y माइनस 54y, y हो गया, बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है तो -y, -24 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, -y इक्वल्स टू -3 × 11 -33, ये -24 है, इक्वल टू के उधर जाके +24 हो जाएगा। क्लियर, -24 है उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा, -y इक्वल्स टू 33 में से 24 माइनस करिए बच्चों, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस करेंगे,
33 में से 24 माइनस करें कितना आता है 9। बड़ी संख्या के आगे कौन सा साइन है माइनस, इसलिए क्या आएगा -9। क्लियर। 33 24 69, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -9। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आ गया 9। क्लियर बच्चों, y की वैल्यू निकल के आ गई 9। अब x निकालना है, कहां पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3। इसको हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्लियर बच्चों, इक्वेशन 3 में पुट करिए, x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, y कितना है 9 है, अपॉन कितना 11। देखिए -4 9 9 जा 81 अपॉन 11। 81 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 77 अपॉन कितना 11। x इक्वल्स टू 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x भी निकल गया, y भी निकल गया, लेकिन आपने फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में x y नहीं निकालना, क्या निकालना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या लिखा था हमने शुरू में, x अपॉन y, क्योंकि x को न्यूमरेटर लिया था और y को डिनोमिनेटर। तो x कितना है 7 और y कितना है 9। तो फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चों 7 अपॉन 9, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर बच्चों, होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। कैसे निकाला समझ में आ गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस भी बार बार करिएगा। अब बच्चों इसका जो अगला पार्ट है, ध्यान से समझिए, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक। अब देखिए जो इसका अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला पार्ट, वो आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने ग्राफिकल वाले क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन। क्लियर, तो वो आपका एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपने उस क्वेश्चन को करना है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.3 क्या होती है बच्चों, इंड होती है। प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।